चैत्र का महीना, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, दिन शनिवार, संवत 2083 और कार्तिक महीने से अब तक रबी फसल बोए जाने के बाद से बारिश नहीं हुई थी। लेकिन इस चैत्र माह में पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि चैत के बूंद और से कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसानों को भी नहीं और किसी और को भी नहीं। तो चैत का बूंद बेकार माना जाता था। लेकिन अब किसी किसान की गेहूं की फसल अगर हरी होगी तो उसको फ़ायदा करेगा, और किसी फसल को नुकसान, किसी को फ़ायदा। लेकिन सब दलहनी फसल को और तिलहनी फसलों को नुकसान ही है इस बारिश से। तो कहने का मतलब है कि जब बारिश होती है तो तापमान भी गिरता है, और तापमान गिरेगा तो अभी हम लोग के यहाँ औरंगाबाद में कंबल ओढ़ रहे हैं रात में पहले से ही, तो ठंडक और बढ़ेगी। तो कंबल तो अभी एक आध महीने और ओढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी एक और कहावत है ब्राह्मणों के विषय में कि चैत में ठंडा गिरने से बाछी बेच करके कर्मकांडी ब्राह्मण निहाली रजाई भरवाए थे। तो एक पुरानी कहावत है, वो भी चरितार्थ होने जा रही है। तो इस बारिश से कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान हर किसान को दलहनी फसलों से में जो खेतों में लगे हुए हैं उसमें नुकसान हो रही है। तिलहनी फसलों को भारी नुकसान है। जिनका गेहूं का फसल अभी हरा है वो जो है फायदे में रहेंगे। जो पशुओं के लिए चारा बोए हैं इस तरह का, तो उसके लिए उनको एक पटवन या 2 पटवन बच जाएगा। लोग 8-8 दिन पर पटवन कर रहे थे। तो ये हमारे गांव का शिव मंदिर है, और ये कुआं अभी जीवंत है, लेकिन इस पानी का उपयोग केवल सिंचाई के में किया जाता है। और बाकी उन किसानों को भी नुकसान है जो पशुओं के लिए पुआल और कुट्टी खलिहान में छोड़ दिए थे, और खलिहान में रखा हुआ हर फसल जो है नुकसान में है। बाकी नमस्ते, प्रणाम सभी को, सादर सुप्रभात, जय हिंद, जय श्री राम। पानी इतना है कि देख लीजिए, खेत में जमा है पानी, इतनी बारिश हुई है।